दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी के बॉस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप स्वर के माध्यम से किस तरीके से भूमि परीक्षण कर सकते हैं और दक्षिण मुखी मकान कैसा होता है। चलिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि कौन सी दिशा का मकान आपके लिए शुभ होता है और कौन सी दिशा का मकान आपके लिए शुभ नहीं होता। तो ये आपका जो वहम लोगों ने डाल रखा है दिमाग में, आज उसको हम दूर करते हैं। कि देखिए, मेन चीज, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, कहीं मत जाइए। अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए और डेट ऑफ बर्थ देख करके आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1 आ रही है, 10 आ रही है, 19 आ रही है, तो इस तरीके की जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका टोटल 1 आता है, तो आपको पूर्वमुखी मकान आपके लिए शुभ होता है, वो बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य जो है वो बलवान है। आपका जो मूलांक है अगर आपका 1 पर आता है तो आपको सूर्यमुखी मकान बनाना चाहिए। ग्रह स्वामी का मूलांक 1 होना चाहिए, तो सूर्यमुखी आपको बनाते हैं ईस्ट फेसिंग। अब इसमें आपका दूसरा आ जाता है, ये कल आपको बताया था, साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी मकान। तो दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं जिसका मूलांक 9 आता है, यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को जो पैदा हुआ होगा उसके लिए दक्षिण मुखी मकान बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब जैसे किसी का होता है 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, अगर इसमें बंदा कोई पैदा होता है तो उसको बनाना चाहिए पश्चिम मुखी यानी वेस्ट मुखी मकान बनाना चाहिए। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। ये शनि की दिशा है और शनि की दिशा कहते हैं ना, शनि सभी के लिए बुरे नहीं होते हैं। हर ग्रह का एक एंटी नंबर होता है। तो मेन चीज यही होना चाहिए कि आपका जो जिस तारीख में पैदा हुए हैं उसके एंटी दिशा में तो आप मकान नहीं बना रहे, आप एंटी मकान में तो नहीं रह रहे। तो हमेशा जब भी आप मकान अपना निर्माण करते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें, आप अपने मूलांक को देख लें। मेन आप अपनी डेट को चेक कर लें कि आपका मूलांक क्या है। तो जो आपका मूलांक होता है, जैसे कि आपका बुध उच्च का है, तो जैसे नॉर्थ मुखी मकान जो होते हैं, बहुत लोगों की थिंकिंग ये बनी हुई है या तो नॉर्थ मुखी यानी कि उत्तर मुखी मकान बनाओ या पूर्व मुखी मकान बनाओगे, मगर ऐसा नहीं है। जिसकी जो उच्च का होता है उसके लिए वही फल देता है, वही उसके लिए शुभ होता है। जैसे अगर आपका बुध उच्च का है यानी 5 नंबर जिसका उच्च का है, जो 5 तारीख को पैदा हुआ, 14 तारीख को पैदा हुआ हो या 23 तारीख को पैदा हुआ हो, उस बंदे को उत्तरमुखी मकान बनाना चाहिए। उसके लिए उत्तरमुखी मकान बहुत ज़्यादा शुभदायक होता है, फलदायक होता है। इसमें अब आगे हम एक चीज़ और कर लेते हैं। जो आप मकान बनाते हैं तो मकान 2 तरीके से होता है। जैसे एक तो हो जाती है आपकी बाहर की बाउंड्री वॉल। उस बाहर की बाउंड्री वॉल का जो आप निकालते हैं वास्तु, तो उसके जो गेट को आप निकालोगे तो उसका एक पूरी प्लॉट का एक नक्शा अलग बनेगा। उसके गेट को आप वहाँ से कंसीडर करेंगे कि वो कौन से पद पर आ रहा है, और एक आपने जितने बीच में आपने जो मकान बनाया है एक उसका नक्शा बनेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि किसी भी फेसिंग का आपका मकान हो उसमें आपको 3-4 का दरवाज़ा लेना है। यानी कि चाहे तो आप साउथ में ले रहे हैं तो S3 S4 का, वेस्ट में ले रहे हैं तो W3 W4 का, नॉर्थ में ले रहे हैं तो N3 N4 का, आप N5 का भी ले सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट में E3 E4 का। तो इस तरीके से आप दरवाजे लेते हैं। जैसे कि किसी का गुरु जो है वो उच्च का है यानी 3 नंबर, किसी का मूलांक है
गुरु जो इसका उच्च का है, तो उसको क्या है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, उस जगह का दरवाज़ा देना चाहिए। यानी कि आपको मुख्य जो द्वार होता है आपका, वो मुख्य द्वार उस जगह पर देना चाहिए जिसका जो उच्च का होता है उस साइड में आप दोगे तो आपको चारों दिशाओं से धन ही धन आएगा और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपको किचन वगैरह या टॉयलेट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, हमेशा उससे बचना चाहिए। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। साउथ ईस्ट में कभी भी पानी का कोई भी टॉयलेट या कोई गड्ढा इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना आपको साउथ ईस्ट में नीला कलर करना चाहिए, काला कलर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो वाटर को रिप्रेजेंट करता है वो कलर आपको बिल्कुल भूल के भी साउथ ईस्ट में नहीं करना चाहिए। सीढ़ियाँ आप हमेशा साउथ की तरफ बनाएं, सबसे बेस्ट होती हैं। आपकी रही बात ये कि सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आप कैसे भी बना सकते हैं। सीढ़ियाँ होती हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।